तो हेलो वेलकम नमस्कार है दोस्तों आप सभी का। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। यार आप लोग बोले कि थे कि जल्दी वीडियो बना दीजिएगा, लेकिन मैं जल्दी वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि समय लेट हो गया। अब देखिए आज हम लोग बात कर रहे हैं हेल्थ वेलनेस योगा एजुकेशन एंड स्पोर्ट फिटनेस न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब से आई है, ठीक है, NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इसमें जो है ग्रेजुएशन 4 साल का हो गया है और इसमें कॉमन कोर्स के पेपर होते हैं। उसमें से हेल्थ वेलनेस योगा एजुकेशन का पेपर जो है सभी यूनिवर्सिटियों के लिए पेपर है, ठीक है। तो वैसे तो यह पेपर नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी में पूछा गया है, लेकिन अगर आप दूसरे यूनिवर्सिटी से भी वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, चाहे आप दूसरे यूनिवर्सिटी के हों, लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट यही दोस्तों, एक भी क्वेश्चन जो है ना, क्या बोलेंगे, डिफरेंट नहीं होगा, सब सेम होगा। सभी यूनिवर्सिटियों का नीलांबर, अंडरस्टैंडिंग इंडिया, हेल्थ वेलनेस योगा एजुकेशन, ठीक है, ये पेपर जो है हमेशा सेम होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी में सेट 2 में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। यह झारखंड का एक यूनिवर्सिटी है, पलामू जिला में स्थित है। सेट 1 हम लोगों ने अपलोड कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। सेट 2 में देखते हैं 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आए हैं। किसी किसी यूनिवर्सिटी में सब्जेक्टिव आते हैं, बट नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव आए हैं, ठीक है। इसके आंसर भी जान लेंगे और क्वेश्चन इजी ही थे, हम लोग इजी ही बोल सकते हैं, हार्ड नहीं है। देखिए फर्स्ट सेट में हार्ड पूछा था, सेकंड सेट में इजी पूछा है। पहला सेट में सेकंड में पूछा गया है प्रथम क्वेश्चन कि किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है, ठीक है। तो दोस्तों इंसुलिन की कमी से हमारे शरीर में मधुमेह रोग होता है। मैं जानकारी के लिए बता दूं कि जब आपका ग्लूकोज लेवल, ठीक है, ये जो ग्लूकोज है हमारी बॉडी में, इंसुलिन बनना कम हो जाता है तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। जब किसी आदमी को खाली पेट में ग्लूकोज लेवल 110 से ज़्यादा आ जाएगा ना, तो जान लीजिए उसका शुगर है। पूछ के देखिएगा किसी को, अगर घर में खाली पेट में 110 से ज़्यादा है तो शुगर है, और अगर खाना खा के 140 से ज़्यादा आता है शुगर का लेवल तो शुगर हुआ माना जाता है, उसको शुगर पेशेंट माना जाता है, ठीक है। थोड़ा सा जानकारी रख लीजिएगा क्योंकि आपके घर में दादा दादी या फिर किसी का हुआ होगा शुगर, तो आप लोग अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। अगला है रक्त में कोलेस्ट्रॉल के उच्च स्तर से विभिन्न रोग का खतरा बढ़ जाता है। तो जब हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है ना, तो हमारे बॉडी में क्या है, नसों में जो है थक्का जमने लगता है, ठीक है, मोटापा जमने लगता है, जिसके कारण जो है ब्लड धीरे धीरे फ्लो होने लगता है, कम कम फ्लो होने लगता है, दबाव मार के फ्लो होने लगता है, जिससे हमारे नसों का रोग बढ़ जाता है और दिल का दौरा यानी कि हार्ट अटैक का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि 1964 में प्रथम बार किस खेल को टोक्यो ओलंपिक में शामिल किया गया। तो दोस्तों पैरा ओलंपिक को जो है प्रथम बार 1964 में टोक्यो ओलंपिक में शामिल किया गया, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि फूड पिरामिड कितने भागों में बांटा गया है। तो फूड पिरामिड जो है टोटल कितने भागों में बांटा गया है, राइट आंसर हो जाएगा 6 भागों में फूड पिरामिड को बांटा गया है, ठीक है। मुझे एक चीज़ सुनने में आया कि आप लोग पूरा खोल के लिखे थे एग्जाम में, यार अब मालूम नहीं कितना सही बात है, लेकिन मुझे सुनने में आया है। चलिए देखिए पढ़ के जाइए, बाकी जब समय मिलता है तो बहती गंगा में डुबकी लगा ही लेना चाहिए, ठीक है, अगर आपके पास साधन है तो, बट थोड़ा बच के। 5 नंबर है कि आधुनिक फुटबॉल का जन्मदाता देश किस देश को माना जाता है। तो आधुनिक फुटबॉल का जन्मदाता देश इंग्लैंड को माना जाता है, ठीक है। फुटबॉल खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 एक पक्ष में। अगला क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। तो देखिए शारीरिक प्रभाव भी होता है और चिकित्सीय देखभाल भी होता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि WHO का पूरा नाम क्या है, ठीक है। इधर देखिए गिव फुल फॉर्म ऑफ WHO। तो WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन हम लोग हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। यह विश्व स्तर का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करता है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि किस खाद्य पदार्थ को फूड पिरामिड में सबसे निचले पायदान में रखा गया है। तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट वाले पदार्थ को जो है निचले पायदान पर रखा जाता है, साबुत अनाज को जिसमें आलू आ जाएगा और ब्रेड आ जाएगा, दोनों कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं फुल मात्रा में, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए और बी दोनों। आगे देख लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि किस शिक्षा का मुख्य लक्ष्य बालक का सर्वांगीण विकास होता है, ठीक है। जो लोग इंग्लिश में वो इंग्लिश पढ़ लीजिएगा कि विच एजुकेशन इज एसोसिएटेड विथ द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, शारीरिक विकास। शारीरिक विकास यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं फिजिकल डेवलपमेंट।
10 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि भारत में कब अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ की सदस्यता ग्रहण की। तो दोस्तों भारत ने कब अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ की सदस्यता हासिल की है? राइट आंसर हो जाएगा आपका 18 जून 1932 ईस्वी। ठीक है, इसी तरह क्रिकेट में भी पूछा जा सकता है, इसी तरह से फुटबॉल में भी पूछा जा सकता है, हॉकी में भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला है 11 नंबर कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किस वर्ष खेल एवं शारीरिक शिक्षा वर्ष के रूप में मनाया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 23 अगस्त 2013 को मनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 12 नंबर। इसमें पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दोस्तों हम लोग प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाते हैं। ठीक है, और योग का जन्मदाता देश हमारा भारत ही है, विश्व गुरु नहीं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत किस देश से हुई। तो भारत से हुई थी, हमारा देश, अपना देश भारत। लेकिन खेद की बात यह है कि भारत के लोग योग कम और दारू ज़्यादा पीते हैं। ठीक है, मतलब योग कम करते हैं, दारू मतलब यही सब में ज़्यादातर हम लोगों ने दुनिया को सिखाया, लेकिन हम खुद करने में असमर्थ हैं। क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं। अगला है योग के आदि गुरु कौन थे। तो योग के आदि गुरु हैं शिव जी। हे भोले शिव शंकर पधारो। नहीं, सावन का भी महीना है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि योग के प्रवर्तक कौन है। तो दोस्तों योग के प्रवर्तक हैं महर्षि पतंजलि। पतंजलि के नाम से बाबा रामदेव ने अपनी कंपनी का नाम रखा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि योग के कितने अंग होते हैं। ठीक है, योग के कितने अंग होते हैं। तो योग के टोटल 8 अंग होते हैं, इसलिए इसको अष्टांग योग कहा जाता है। आपने नाम तो सुना ही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि उन बीमारियों के नाम बताइए जो हमारे शरीर को हानि पहुंचाते हैं। तो ठंड, फ्लू, सर दर्द, डायरिया हमारे शरीर को हानि कौन पहुंचाता है? यार शरीर को हानि सब बीमारी पहुंचाता है, तो इनमें से सभी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, सर दर्द करेगा तो बोले यार नहीं मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, अभी सर दर्द कर रहा है। डायरिया में तो जीवन का हाल ही खराब हो जाता है। ठीक है, अगला है कि कुछ कारकों के नाम बताइए जिसमें मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। तो मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव किससे पड़ता है? दीर्घकालिक तनाव से। अगर आप लॉन्ग टर्म स्ट्रेस में रहेंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लीजिएगा, तो उसमें भी मानसिक स्वास्थ्य को प्रभाव पड़ता है। और फिजिकली अगर आप हेल्थी महसूस नहीं कर रहे हैं फिर भी आपको जो है ये प्रभाव देखने को मिलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ए और बी दोनों। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन है कि योग को कितने भागों में बांटा गया है। तो योग को कितने भागों में बांटा गया है? योग को दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ही आपको इसका आंसर दे देगा। देखिए अगर आपको नहीं मालूम था ना, फिर भी यहाँ पे बन जाता क्वेश्चन कि योग को 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। यहीं पे आंसर मिल गया है। ध्यानात्मक आसन और पूरक 2 प्रकार हैं, और तीसरा क्या है? तो तीसरा है आरामदायक आसन, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला है स्वास्थ्य क्या है। यार हेल्थ क्या है? क्या है जी स्वास्थ्य? जब अस्वस्थ होइएगा तब पता चलेगा कि स्वास्थ्य क्या होता है। खराब पोषण होता है, किसी व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति होती है। ठीक है, जमा ही आ जा रहा है दोस्तों। तो स्वास्थ्य क्या है? किसी व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति में गड़बड़ी ही स्वास्थ्य हो जाती है। ठीक है, और जब आदमी मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ फिट रहता है तब स्वस्थ बोलते हैं हम लोग कि आदमी स्वस्थ है। अगला है संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं। तो संतुलित आहार वह आहार होता है जिसमें सभी की एक निश्चित मात्रा होती है, यानी कि सारे खाद्य पदार्थ की निश्चित मात्रा हो, उसे संतुलित आहार कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंस डाइट। तो आप लोग बैलेंस डाइट लेते हैं ना? ऐसा नहीं कि पार्टी में गए हैं, चाहे किसी का बाराती में गए तो एकदम पेट दना के मार दिए, फिर पता चला कि बाद में उसको दोबारा दौड़ना पड़ रहा है ना। कुपोषण क्या है? तो कुपोषण क्या है कि हमारे खाद्य पदार्थ का निश्चित मात्रा में नहीं यार, आयु और शरीर के रूप में जो है हमारा जो है शरीर हमारे आयु के अनुसार नहीं बढ़ता है। ये भी एक कुपोषण में होता है कि आयु और शरीर में अनुरूप पर्याप्त विकास होता है। ठीक है, यानी कि जिस तरह से उम्र बढ़ता है उस तरह से शरीर नहीं बढ़ता है, और संतुलित आहार नहीं मिलता है, यानी कि असंतुलित आहार मिलना है। ठीक है, तो ये दोनों हो जाएंगे ऑप्शन डी, ए और सी दोनों कुपोषण। ठीक है, तो इसमें जो है दोस्तों कुपोषण में ज़्यादातर मात्रा में प्रोटीन की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में। अगला क्वेश्चन है कि अति पोषण क्या है। अति पोषण, किसी भी चीज़ को अति जो है ना
बहुत ज़्यादा खराब है यार। अति कहीं पर भी नहीं करना चाहिए। तो अति मतलब होता है ज़्यादा मात्रा में खाद्य पदार्थ का सेवन। मान लीजिए किसी पार्टी में गए हैं, शादी विवाह समारोह में गए हैं, पता चल रहा है कि वहाँ पर रसगुल्ला मिल रहा है, ठीक है, उसके बाद पता चला कि स्प्राइट भी मिल रहा है यार, उसके बाद पता चला कि सलाद भी मिल रहा है, पनीर भी मिल रहा है, पूरा खा लिया, गुपचुप भी मिल रहा है, मतलब ठीक है, पानी पूरी भी मिल रहा है, सब खा लिया, पता चला कि फिर पेट खराब हो गया। तो यह एक अति पोषण है, मतलब जितना ज़रूरत है उतना ही खाओ यार, ठीक है। अगला है 25 नंबर, किसी वास्तविक या काल्पनिक समस्या को क्या बोला जाता है, ठीक है, कि भावना के प्रति शरीर द्वारा दी जाने वाली प्रतिक्रिया क्या कही जाती है। राइट आंसर हो जाएगा तनाव कहा जाता है, यानी कि स्ट्रेस कहा जाता है, ठीक है, स्ट्रेस बोलते हैं इंग्लिश में तनाव को। 26 नंबर क्वेश्चन है कि डैश एक प्रकार की बेचैनी है, तो क्या एक प्रकार की बेचैनी है। राइट आंसर हो जाएगा चिंता एक प्रकार की बेचैनी है, चिंता, ठीक है, एंजाइटी। हम लोग कहते हैं ना कि चिंता से चिता घटे, और क्या बोलते हैं, तो एक दो डायलॉग याद कर लीजिएगा, ये सभी आपको हेल्प करेंगे एग्जाम में। 27 नंबर है कि गंभीर निराशा व उदासी की भावना होती है कब, जब आदमी डिप्रेशन में चला जाता है और आजकल आदमी मतलब मैक्सिमम डिप्रेशन में कौन जाता है मालूम है, जो लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं या फिर मतलब सही ढंग से नहीं करते हैं, ये सच बताया है। तो सही ढंग से जो आदमी प्रिपरेशन नहीं करता है या फिर फालतू में समय बर्बाद करता है, और जब 28-30 साल का हो जाता है तब उसको पता चलता है, अरे यार मैं तो बूढ़ा हो गया मेरे हाथ कुछ भी नहीं लगा, ना माया मिली ना राम, ठीक है, तो माया भी नहीं मिला और राम भी नहीं मिला, तो ऐसे आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। चाहे कोई बड़ी संकट आ जाती है तब भी आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, ठीक है। फिर उसको जाना होता है कांके, मेंटल हॉस्पिटल कांके रांची जाना होता है। तो ऐसी स्थिति ना आए इसलिए कभी भी मतलब नो टेंशन रहिए यार, ठीक है, टेंशन फ्री रहिए। अगला है बहुत कम या बिना किसी व्यायाम के, मतलब जो आदमी बहुत कम व्यायाम करता है, चाहे एकदम करता ही नहीं है कसरत वगैरह, बहुत अधिक बैठने लगता है, खाली लेटता है, सूतता है, मतलब सो रहता है घर में, लेट रहता है, कुछ काम धाम उतना खास नहीं करता है, ठीक है, हम लोग बोलते हैं कि यार ये सुस्ता गया है आदमी, उसको बोलते हैं गतिहीन जीवन शैली, ठीक है। उसका जो लाइफ स्टाइल है उसमें गति नहीं है, मोशन नहीं है, ठीक है। अगला है योग का उद्देश्य क्या है, तो योग क्या करता है, हमें शारीरिक विकास करता है, बिल्कुल सही बात है, मन को शांति करता है, आत्मा को प्राप्त करता है, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। योग क्या कीजिए डेली आधा घंटा कम से कम। अब पूछिएगा आप करते हैं, यार कभी कभी तो मेरा भी छूट जाता है, लेकिन मैं करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि योग के लाभों में से कौन सा है, तो योग का लाभ क्या है, शारीरिक तंदुरुस्ती है, मानसिक शांति है, सामर्थ्य और लचीलापन है, उपयुक्त सभी, ठीक है, डी आंसर हो जाएगा इनमें से सभी विकल्प। 31 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य सलाम संधि क्या है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पवन मुक्तासन, ठीक है, पवन मुक्तासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योग के आसनों के अलावा और क्या होता है, तो योग में आसन के अलावा क्या होता है, और होता है जी आपका प्राणायाम भी होता है, ध्यान भी होता है, मुद्राएं भी होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा सभी विकल्प, यानी कि इनमें से सभी ऑल ऑप्शंस, ठीक है। अगला है 33 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि श्वासन के दौरान क्या किया जाता है, तो श्वासन के दौरान क्या किया जाता है, जब हम लोग श्वास लेते हैं तो उसके दौरान संग्राहक के लिए विचार किया जाता है, शरीर को ताजगी से भरा जाता है, ठीक है, शांत मन की अवस्था में जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑप्शंस सभी विकल्प, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें पूछा गया है कि शीर्षासन किसे कहा जाता है, यार शीर्षासन करके देखें, सिर के बल में खड़ा हो जाना और पैर को ऊपर कर देना, मैं लगभग जब भी मतलब कर ही लेता हूँ, और क्या बताएं, आदमी देखेगा तो बोलेगा वाह क्या खूबसूरत अच्छा से कर रहा है यार, मतलब दिखाने के लिए नहीं, अपने ये जो है फॉरहेड को ताकत को बढ़ाने के लिए आपको शीर्षासन करना चाहिए, ठीक है। सिर के बल में खड़ा होना चाहिए और पैर को ऊपर कर लेना चाहिए, एगो तकिया या फिर कोई अच्छा सा कंबल या योगा मैट देके करना चाहिए, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी सर्वांगासन, ठीक है, सर्वांगासन के तरह ही होता है शीर्षासन, सबसे ज़्यादा मिलता जुलता है। अगला है प्राणायाम क्या है, तो प्राणायाम क्या है, श्वास को नियंत्रित करने की एक प्रक्रिया है, ठीक है, प्राणायाम। अगला क्वेश्चन है कि क्या है उष्टासन
किसे कहा जाता है? तो उष्टासन किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? उष्टासन कहा जाता है दोस्तों यार कमलासन, भुजंगासन, कर्ण पीडासन, कोणासन। इसका आंसर मेरे पास नहीं है। उष्टासन किसे कहा जाता है? नहीं दोस्तों, इसका आंसर मैं नहीं दे पाऊंगा। अगला है योग के 8 अंगों में कौन सा अंग है? तो योग के 8 अंगों में से यम, यम एक अंग है, नियम भी एक अंग है, आसन भी एक अंग है और प्राणायाम भी एक अंग है। तो सभी तो अंग है जी। यहाँ पे ऑप्शन गलत दे दिया है, ठीक है। तो इसका आंसर आप जिसमें भी टिक लगाएंगे उसका नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक, क्योंकि सभी आंसर सही हैं। अगला है अधोमुख श्वासन किसे कहा जाता है? तो अधोमुख श्वासन किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अधोमुख श्वासन किसे कहा जाता है? तो अधोमुख श्वासन को ही कहा जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर की योग साधना के लिए किसे आवश्यक माना जाता है? तो योग साधना के लिए योगी को आवश्यक माना जाता है। योगी, योगी कहाँ के अभी मंत्री हैं? तो योगी मंत्री हैं जी कहाँ के? यूपी के, योगी आदित्यनाथ। नहीं। अगला है आंतरिक ध्यान को क्या कहा जाता है? तो आंतरिक ध्यान को हम लोग बोलते हैं चित्त वृत्त निरोध, चित्त वृत्ति निरोध, ठीक है, चित्त वृत्ति निरोध। आगे देख लेते हैं और 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं। क्वेश्चन है कि वृक्षासन किसे कहा जाता है? वृक्ष मतलब वृक्ष की तरह, पेड़ की तरह हो जाना, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वृक्षासन किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी हो जाएगा नटराजन। नटराजन पूरी तरह से वृक्षा नहीं होता है पर उसके समान होता है। अब देखिए इसका आंसर अगर आप नेट से खोजेंगे तो राइट आंसर कभी नहीं मिलेगा, ठीक। क्वेश्चन है कि योग के 5 तत्वों में से कौन सा तत्व है? तो योग के 5 तत्वों में से प्राणायाम जो है एक तत्व है, प्रत्याहार भी एक तत्व है यार, धारण भी एक तत्व है, ध्यान भी तत्व है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी तो है बट प्राणायाम ज़्यादा ताकतवर है, तो प्राणायाम को ही टिक लगाइएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि पश्चिमोत्तासन मतलब पश्चिम की दिशा में मुख करके आसन जिसे कहा जाता है? तो पश्चिमोत्तासन पवन मुक्तासन उसी के तरह है, समान, ऑप्शन सी। 44 नंबर क्वेश्चन है कि योग के शारीरिक लाभों में से कौन सा है? तो योग के शारीरिक लाभों में से कौन सा है? देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? कमजोरी का नाश करना, बिल्कुल कमजोरी का नाश हो जाएगा। योग करिए जी, ताजगी और सक्रियता कीजिए, वजन घटाने में मदद कीजिए, सभी विकल्प, ठीक है, ऑप्शन डी। 45 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि श्वासन को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? तो श्वासन को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इसको क्या बोलिएगा जी? श्वासन को रेस्पिरेशन बोलते हैं और रेस्पिरेशन यहाँ पे कहीं पर भी ऑप्शन में नहीं है। अब कौन सा टिक लगाएंगे मुझे कुछ बेचैनी हो रही है। चलिए देख लीजिएगा, जिसमें मुझे तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं लग रहा है। 46 नंबर क्वेश्चन है कि कपालभाति क्या है? तो कपालभाति जो है एक प्रकार का प्राणायाम है, कपालभाति प्राणायाम है, ऑप्शन ए, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि ध्यान के दौरान क्या किया जाता है? तो ध्यान के दौरान क्या किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा कि मन को खाली किया जाता है। बिल्कुल मन को एकदम खाली कर दो, सब कुछ निकाल दो, दुनिया भर का टेंशन निकालो यार, कौन कहाँ घुसा हुआ है। मन को एकाग्र करो, ठीक है, मन को शांत करो और इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तानासन को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है अंग्रेजी में? अंग्रेजी में कहा जाता है स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंड, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि योग का विज्ञान कहाँ से आया है? तो योग विज्ञान हमारे भारत का देन है, लेकिन खेद की बात है कि भारत के लोग करते नहीं हैं योग। इस सिलेबस को, इसको सिलेबस में क्यों रखा है अभी हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। त्रिकोणासन किसे कहा जाता है? तो इंग्लिश में कर लीजिएगा ऑप्शन ए, ट्रायासन, ठीक है। अब देखिए योग का जो है सिलेबस ना क्यों रखा गया है, तो बताइए क्यों रखा गया है जी? नहीं मालूम है? चलिए बता देते हैं। देखिए दोस्तों, योग को हमारे सिलेबस में इसलिए रखा गया है, क्यों? क्योंकि यार कम से कम हम अपने लाइफ में इतना फिट रह सके ना कि डॉक्टर के पास कम जाना पड़े, ठीक है। कम से कम अपने भारत को स्वस्थ रखने में मदद करें। एक अच्छे नागरिक होने के नाते हम कम से कम अपने बॉडी को फिट रख पाएँ, इतना तो कर ही लें, ठीक है। ये आपका योग का मेन मोटो है, पढ़ाने का। नहीं तो ऐसे ही नहीं कि आपको दे दिया है केवल रट्टा मारने के लिए, रट्टा मार, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि आपके मम्मी पापा जब थोड़ा सा ज़्यादा इसके हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं,
तो देखिएगा कि उनको मालूम नहीं होता है कि प्राणायाम क्या होता है, योगा क्या होता है, वो अपने बॉडी को हेल्थ रखना भी नहीं जानते हैं अच्छे से। ये चीज़ हमारे साथ ना आ जाए, जब हमें बुजुर्ग हो जाए, बूढ़े हो जाए हम लोग, ठीक है, मतलब 50 क्रॉस करने लगे, 60 क्रॉस करने लगे, तो हमें वो सभी तरीके आने चाहिए जो कि हमारे बॉडी को फिट रख पाएँ। इसलिए बेनिफिट को उठा लीजिए, दूरदर्शिता रखिए थोड़ा सा, ये आने वाले फ्यूचर में हमें ये सभी की काम आएंगी। थोड़ी बहुत जानकारी रख लीजिए कि प्राणायाम क्या होता है, कपालभाति क्या होता है, ठीक है, वज्रासन क्या होता है, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। प्राणायाम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कपालभाति, ठीक है, वज्रायन खाना पचाने के लिए, तो सॉरी वज्रासन, जितना भी है इन सबको कम से कम इतना फिट रख लीजिए कि आने वाले समय में आपको कोई बोल ना पाएंगे यार इठो क्या होता है बता दो थोड़ा सा, ठीक है। अपना बॉडी को फिट रखना खुद रखिए, ठीक है, अपना शरीर को कम से कम खुद संभाल सके इतना जानकारी आप नॉलेज ले लीजिए योग से। बाकी ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, इसको रियल लाइफ में भी अप्लाइड कीजिएगा, मुझे जहाँ तक उम्मीद है, ठीक है। और आने वाले समय में जब आप बूढ़े हो जाएंगे, अभी तो आपका कुछ भी नहीं हुआ है, फिर भी मैं बूढ़े की बात कर रहा हूँ ताकि आपको इन सब से दूर रहना पड़े, ठीक है। थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक क्या कीजिए डेली, कम बूढ़ा होंगे, धीरे धीरे बूढ़ा होंगे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आपका एग्जाम है तो इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना क्वेश्चन पेपर भेज दीजिएगा, ठीक है। और इस पे फ़ोन नहीं करना है, इस पे फ़ोन मत कीजिएगा, इसे निषेध किया गया है, ठीक है। थैंक यू, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।